जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे 9वीं क्लास की गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36/100। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.36। ये हमारा शांत दशमलव है। या फिर इसे हम भाग भी दे सकते हैं। भाग देने के लिए हमें लिखना होगा 100/36। यहाँ पर 0 और दशमलव ये हो जाएगा 360। ये जाएगा हमारा 3 बार, तो हो जाएगा 100 त्रिक 300 और बचेगा 60। फिर एक शून्य मिल जाएगा। अब ये जाएगा 6 बार, तो ये 100 छक्के 600, ये पूरा कट जा रहा है। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 0.36, जो कि शांत दशमलव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में सेकंड नंबर में लिखा है 1/11। इसे भी हम भाग देंगे 11 को हम 1 में। तो यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव रखेंगे, हो जाएगा 10। लेकिन अभी भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए भागफल में पुनः हम 0 रखेंगे। ये एक 0 और मिलेगा। अब ये जाएगा 9 बार, तो ये हो गया 11 9 99। ये बचा 1, फिर जाएगा, शून्य आएगा, और फिर जो है हम भाग देंगे, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99। अतः इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.09 बार। ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये जो बार का चिन्ह लगाया जाता है, इसका अर्थ होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यह जो दशमलव होगा वो होगा अनवसानी तथा पुनरावर्ती। अनवसानी का अर्थ है जिसका अवसान यानी जो कभी ख़त्म ना हो, तथा पुनरावर्ती माने बार बार आना। ये हो जाएगा अनवसानी और पुनरावर्ती। ये जो हमारा दशमलव है ये होगा अनवसानी और पुनरावर्ती। अब हम बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है 4 सही 1/8। इसके लिए हम इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 4 8 32, 1 33/8। ये हमारा 33/8 हो जाएगा। इसमें भी हम भाग देंगे। ये जाएगा 4 बार, बचा 1, दशमलव रखेंगे 0, और ये गया 2 बार, तो ये हो गया 8। फिर बचा 2, आया 0, और फिर हमने भाग दिया। ये जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 16। ये बचा 4, हो गया 40, और अब जाएगा 5 बार। अतः इसमें जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 4.225। ये हमारा दशमलव शांत दशमलव है, क्योंकि इसमें पूरा भाग कट जाता है, पूरी तरह ये टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव, थर्ड नंबर। अब हम फोर्थ नंबर ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 3/13।
सॉरी, यहाँ 11 लिख गया, लिखा है 3/13। इसमें भी हम भाग दे देंगे। 0 ये हो जाएगा 30 और 2 बार गया, 13 दूनिया 26 और ये हुआ 4, ये हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ये पुनः 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 1 बचेगा, फिर 0 भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 आएगा, फिर ये 7 बार जाएगा, 13 91, अब ये आएगा 9, इधर भाग ले लेते हैं, 9 आया, फिर 0 आया, फिर ये जाएगा 6 बार, 13 छंग 78, ये बचा हमारा 12, अब फिर 1 आ जाएगा, ये जाएगा 9 बार, ये हो जाएगा 13 नहीं है 108, अब फिर बच जाएगा 12, ये फिर जब 12 बच जाएगा तो फिर से हमें 120 मिलेगा, तो फिर 9 बार जाएगा, अतः वही संख्या रिपीट होने लगी है। अतः हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो है ये 0.230769। अब इसको हम देखते हैं कि ये शांत नहीं हो रहा है, इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है, वही संख्या हमें पुनः मिल गई है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसे हम फिर अनावसानी और पुनरावर्ती दशमलव की श्रेणी में रख देंगे। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है 2/11। इसमें भी हम भाग देंगे, ये 0 और दशमलव 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये 9 आया, फिर 0, फिर 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 88, ये फिर 2 आ गया, ये फिर 20 हो जाएगा, तो फिर 1 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, ऐसे ही ये इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो इसमें हम बार लगा देंगे और ये भी हमारा अनावसानी और पुनरावर्ती दशमलव की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि लिखा है 329/400। (329/400) इसमें भी हम भाग दे देंगे। जीरो और दशमलव रखेंगे, ये हो जाएगा 3290। 8 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3200 और बचेगा हमारा 90, फिर 1 शून्य मिल जाएगा, ये हो जाएगा 900 और ये जाएगा फिर 2 बार तो ये हो जाएगा 800, बचेगा 100, फिर 1 शून्य आएगा, ये हो जाएगा 1000, पुनः जाएगा 2 बार तो 800, फिर बचेगा हमारा 200 और फिर ये जाएगा 5 बार। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 0.8225। ये इस प्रकार से पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी शांत हो जा रहा है, तो ये हमारा शांत दशमलव की श्रेणी में आएगा, इसे हम शांत दशमलव लिख सकते हैं।
आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।